सभी सदस्यों को नमस्कार। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे बीच बीच में मैं देता हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आज बात करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग अपने दिनचर्या से व्यस्त होंगे। मन में जो है बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे कार्य करने की, यानी कि आप जो है कुछ समय के लिए हमारा जो जीवन है, देखिए हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भी भूल जाता है, भगवान का नाम लेना भी भूल जाता है। तो इसी बीच मैं सोचा कि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा ब्रास से उनका इमेज है, जो मैंने कई साल पहले, करीब 34-35 साल पहले, इवन मेरा शादी से भी पहले, जब हम आए थे केरल में, शुरू में 1979 में हम आए थे यहाँ पे। तो उस वक्त गया था विवेकानंद रॉक में, वहाँ कुछ मेडिटेशन मैंने किया, तो कुछ लाए, तो उसमें से ये जो ब्रास भी लाए थे। विवेकानंद का जो जीवनी है, देखिए मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। आप में से भी कई लोग ने उनके बारे में पढ़ा होगा। मैं भी, देखिए जो विवेकानंद का ये जो किताब है, आप देख रहे होंगे, ये है बुक है इनका, विवेकानंद वर्ल्ड टीचर। ये काफ़ी, जितने जो इम्पोर्टेंट इन्होंने भाषण दे रखे हैं उनके बारे में है। और ये जो बुक है, देखिए इसमें आप देखेंगे कि इनका जो है लेक्चर्स है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। जैसा गए थे वो 1883 में अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाषण देने के बाद, जो 4 साल बाद लौटता है श्रीलंका में, कोलंबो में। उस वक्त भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था अंग्रेज़ों के टाइम में। तो उसके बाद कोलंबो से लेके हर जगह जब जाता है उनका स्वागत होता है। अल्मोड़ा तक जो भाषण दिया है, जैसे मीटिंग्स वगैरह जैसे होते हैं, जैसा उसी प्रकार मीटिंग में उनके बारे में बातें होती है, तो वो उनका जवाब देते हैं स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने जो किया, ये सब किताब में लिखा हुआ है, देखिए इसका जो है हिंदी अनुवाद भी होगा, तो आप लोग पढ़िए। इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो जीवन है, देखिए जीवन में हम बहुत कुछ व्यस्त हो जाता है। हम में काफ़ी जो है फैमिली, आपका जो जॉब है, सब में जो है काफ़ी दिमाग ख़राब हो जाता है, काफ़ी गुस्से हो जाते हैं हम लोग। और जो बियॉन्ड लाइफ, यानी ये जीवन के बाद, उसके बारे में भी हम सोच नहीं पाता है। तो इन सभी से टेंशन मुक्त होने के लिए, जैसे आप देखते हैं कि हम शरीर जो है, जैसा कपड़ा वपड़ा को तो हम वॉशिंग मशीन में डाल के साफ़ कर दिया जाता है, एक नहा के हम लोग लक्स साबुन से शरीर भी क्लीन हो जाता है, लेकिन अंदर जो दिमाग है, तो उसको कैसा क्लीन करना है, जैसे आप आत्मा कहते हैं, उनको कैसे हमने क्लीन करना है। तो ऐसे जो अच्छे अच्छे थॉट हैं, अच्छे जो विचार हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है, किसी भी धर्म के जो लोग हैं, तो अपने अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे ध्यान से। ऐसे जो बड़े बड़े नेता हैं, स्वामी हैं, उनके जीवनी के बारे में यदि आप देखेंगे तो आपको एक आनंद आएगा। तो आपका जो दिमाग है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जैसे ब्लैक बोर्ड में हम पानी या ये जो डस्टर से साफ़ करते हैं, उसी प्रकार दिमाग में भी जो गंदा कीचड़ वगैरह जो जमा है, वो बिल्कुल साफ़ होता नज़र आएगा। आपको जो है सोचने की एक शक्ति मिलेगी। आपको जो है लगेगा कि ये जो जीवन जो है आनंदमय है, यानी कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी जाना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको जो है क्रोनोलॉजी ऑफ स्वामी विवेकानंदास लाइफ, इसके बारे में बताता हूँ। ज़्यादा साल जिया नहीं था, देखिए केवल 39 ईयर्स, 39 साल की उम्र में ही इनका डेथ हो गया था। 39th बर्थडे भी इन्होंने मनाया नहीं, देखिए। और क्योंकि देखिए 1863 में इनका जन्म होता है, 1902 में इनका देहांत हो जाता है। इस बीच इन्होंने जो कार्य किया, देखिए ऐसा कार्य किया है जो नॉर्मल जो इंसान को तो 1000-2000 साल में भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि इन्होंने अपने को भूल गया, देखिए मतलब वो रिच थे, उनके पिताजी एडवोकेट थे, लेकिन उन्होंने जो है सच्चाई की तलाश में ये जाके मिलते हैं। कब मिलते हैं? रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे। उसके बाद क्या होता है, जो इंसान की जो गरीबी जो देखा था भारत में, उस समय काफ़ी गरीब था, तो उन्होंने सोचा कि गरीबों को कैसे हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएं, उनका पेट भरना ज़रूरी है। तभी वो डिसाइड करता है अमेरिका जाने के लिए। देखा, अमेरिका में इसलिए वो जाने की पहला जो प्रोग्राम बनाया, क्योंकि अमेरिका उस वक्त फ्लोरिस्ड था, काफ़ी जो है डेवलप हो चुका था। पहले ही उनका जो है इंडिपेंडेंट था, हो चुका था अमेरिका। और हर चीज़ में, चाहे फूड हो, इंडस्ट्री हो, मशीनरी, सब में इम्प्रूवमेंट हो गया था। तो ये क्या करते थे, वहाँ जाने का इसलिए प्लान बनाया, अपना जो हिंदुइज्म जो है, वेद और उपनिषद, गीता, महाभारत, इसके बारे में जो है ये
वेस्टर्न कंट्री को बताएं आत्मा के बारे में, और वापस उनका जो है नॉलेज, टेक्निकल नो हाउ वो वापस लाके, ताकि भारत में गरीबों को जो है उसका प्रयोग हो सके। तो मैं सीधा चले जाता हूँ उनका क्रोनोलॉजी में। 1863 में जनवरी 12 को देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है कलकत्ता में, भारत में। उस वक्त उनका नाम दिया जाता है नरेंद्र नाथ दत्ता। 1879 यानी कि 16 साल की उम्र में वो इंटर्स प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में दाखिला लेता है। 1880 में देखिए ज्वाइंट स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में ज्वाइन करता है, और स्टडी जो है लॉजिक है, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में पढ़ाई जाता है। फर्स्ट ईयर्स ऑफ श्री रामकृष्णा फ्रॉम प्रोफेसर विलियम हेस्टे, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। उस कॉलेज का प्रिंसिपल द्वारा पहली बार उनको रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चलता है। देखिए उसके बाद देखिए क्या होता है, बिगिन्स सर्चिंग फॉर समवन हु हैज़ डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड गॉड। उस इंसान की तलाश करना शुरू कर देता है जिन्होंने भगवान को जो है खुद अनुभव किया हो। तो 1881 में देखिए फर्स्ट मीटिंग विथ रामकृष्ण परमहंस से पहली बार जो मुलाकात होता है अपने स्वामी विवेकानंद जी का, तब उनका उम्र होता है 18 साल होता है, 1881 में है। देखिए रामकृष्ण भी जो है 1836 में जन्म हुआ था, 1886 यानी कि 50 साल की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। द प्रोफेट ऑफ हार्मनी ऑफ रिलीजन्स बोलते हैं रामकृष्ण को। जितने जो रिलीजन है, धर्म, कई जो धर्म है दुनिया में, वो सभी को जो है हार्मनी यानी कि बिल्कुल शांत, सभी को हंसमुख, माने बिना झगड़े के हार्मोनियस रखना चाहता था रामकृष्ण जी। उसी के बारे में उन्होंने लोगों को लेक्चर्स वगैरह भी दिए हैं। और देखिए फॉर 6 years हिज स्पिरिचुअल लाइफ इज़ मोल्डेड बाय हिज मास्टर श्री रामकृष्ण, यानी कि स्वामी विवेकानंदा को नरेंद्र नाथ दत्ता से स्वामी विवेकानंदा बनाने में भरपूर सहायता किया था रामकृष्ण ने, जो उनका गुरु भी माना जाता है। तो 1885 में देखिए रामकृष्ण परमहंस बीमार पड़ जाता है और उनको एक गार्डन में लेके जाता है, गार्डन हाउस में, और विवेकानंदा और उसके जो डिसाइपल हैं स्वामी रामकृष्ण के, वह जो उनकी सेवा करता है। श्री रामकृष्ण डेसिग्नेट्स विवेकानंदा एज ही स्पिरिचुअल हेयर। रामकृष्ण जब मौत होता है उनका 1886 में, देखिए 1 साल पहले ही ये विवेकानंदा जी को वो अपना जो हेयर जो बोलते हैं, यानी कि उनके बाद कौन, वह नियुक्त करता है स्पिरिचुअल लीडर के नाम में, और टू लीड द डिसाइपल्स एंड कैरी आउट ही स्पिरिचुअल मिशन। विवेकानंदा का जो स्पिरिचुअल जो मिशन है उसको आगे ले जाने के लिए और जो भी डिसाइपल्स है रामकृष्ण को, इनको सौंपता है। देखिए 1886 में अगस्त 16 को रामकृष्ण का देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद क्या होता है, विवेकानंदा जी उनके डिसाइपल्स को लेके एक आश्रम खोलता है, और ताकि भगवान को देखिए, रियलाइजेशन ऑफ गॉड एंड सर्विस ऑफ गॉड इन ऑल। स्वामी विवेकानंदा जी जो बोलते हैं, देखिए उसका जो फिलोसफी स्टडी करने से आपको पता चलेगा, उनको मंदिर में जाना या कोई राइचुअल्स वगैरह करने में उसका इंटरेस्ट नहीं था। वह बताता था इंसान को आपके अंदर ही भगवान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। देखिए आत्मा को पहचानो, उनको जगाओ, मेडिटेशन करो, और आत्मा को शरीर से बाहर लेके भगवान के फेस टू फेस जो है आप उनसे बात कर सकते हैं। इंडिविजुअल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, ना कि टेम्पल और जो राइचुअल्स जो है, कई सारे जो धर्म के एक एक जो करते हैं आप लोग, जो भी जैसा दुर्गा पूजा हो गया या जो भी है, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था विवेकानंदा। 1890 में क्या होता है, सेट्स ऑफ ऑन पिलग्रिमेज। 1890 में वह पूरे भारत का तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ता है अकेले। देखिए केवल एक बेगिंग बॉल लेता है, उस जो भीख मांगने वाला छोटा सा कटोरा लेके अकेले ही निकल जाता है वो भारत का। जब वो देखता है भारत का, 2 साल तक पूरा भारत भ्रमण होता है। उसके बाद 1892 में कहाँ पहुँचता है, रीचेस सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया एट कैप कैमरिन जो बोलते हैं, जो अभी विवेकानंदा रॉक जो हम बोलते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। देखिए वहाँ पहुँचने के बाद रिकॉल्स ऑल ही हैज सीन विद हिज ओन आइज द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द इंडियन masses and realizes his spiritual mission to dedicate himself to the service of God revealed through humanity, decides to go to America। वहीं पे जो है, जैसे आपको पता है, जाके जो है वो जो आज जो बना है स्पिरिचुअल आपके रॉक कैप कैमरिन में,
वो जाते हैं, उसको कहानी जो अंदर लिखा हुआ है, वह एक नाविक से बोलता है कि मेरे को वहाँ तक पहुँचा दो। वो नाविक बोलता है नहीं, पैसा मांगता है, इसके पास तो पैसा है नहीं। तो खुद जो है स्विम करके पार करके वहाँ 2-3 रात रुकता है, मेडिटेशन करता है, उसको ज्ञान मिल जाता है। देखिए जब वो वापस तैर के आता है तो लोग उसके पाँव छूने शुरू हो जाता है, वो स्वामी बन जाता है। देखिए स्वामी विवेकानंदा जो है वो बिल्कुल हो जाता है बहुत बड़ा इंसान। यहाँ तक मैं आज बताऊंगा, 1882 तक मैंने बताया है। समय जो है 10 मिनट हो चुका है। कहने का मतलब ये देखिए, कुछ समय निकालिए, समय निकाल के ये जो पुरुष जो है, महापुरुष जिसको कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कीजिए, आपको उनका ज्ञान मिलेगा। आपका जो बिल्कुल दिमाग जो है बिल्कुल प्रकाशित हो जाएगा। जिस प्रॉब्लम से आप अब घिरे हुए हैं उनसे आपका मुक्ति होगा। आज तक इतना ही। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत माता।